प्रथम पत्र रुक्मिणी जी का आया। रुक्मिणी जी ने लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम मे त्वय्यच्युता विशति चेतम पत्रपम मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम मे त्वय्यच्युता विशति चेतम पत्रपम मे। रुक्मिणी जी ने भगवान के चरणों में पत्र में लिखा कि हे नाथ, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हमने आपका गुणानुवाद सुना और सुन करके आपके चरणों में हमारी प्रीति तो पहले से ही थी, लेकिन हे नाथ, आपके जैसा सर्वांग सुंदर त्रिभुवन तीनों लोकों में नहीं है। इसलिए हे त्रिलोकाधिपति द्वारिकाधीश, आपके चरणों में रुक्मिणी का प्रणाम। आपके चरणों में मैंने ये संकल्प लिया है कि जीवन में हमने आपको ही अपना माना है और हमारे माता पिता का हृदय से यही संकल्प है कि द्वारिकाधीश जैसा हमारी पुत्री को वर मिले। परंतु मेरे ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी ने बलपूर्वक हमारे माता पिता की आज्ञा के बिना शिशुपाल से विवाह तय कर दिया। चैदिदेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल से विवाह सुनिश्चित किया। हे नाथ, हमने संकल्प लिया है कि हमारा पाणी ग्रहण हो, भगवान द्वारकाधीश ही हमें वर्ण करें। यदि वर्ण नहीं करते तो हम द्वारिकाधीश के अन्यत्र किसी पर पुरुष की तरफ दृष्टि भी नहीं डालते। हे नाथ, हमारे माता पिता की यही आपके चरणों में प्रार्थना है और मेरी भी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रार्थनाएं। आप कृपा करके आइए, हम दासी को अपने चरणों की सेविका बना के आप ले जाइए। हे नाथ, आप ऐसा कहें कि कोई बात तय नहीं हुई तो ये नीति कहती है, शास्त्र कहता है कि यदि किसी कन्या का विवाह बलपूर्वक किसी कुयोग वर से करा रहा हो कोई, तो वह कन्या स्वयंवर चुन करके और विवाह कर सकती है। ये शास्त्र में नीति में लिखा है। सो महाराज, ऐसी बात नहीं है। हमारे माता पिता की, राजा भीष्मक हमारे पिताश्री की यही हार्दिक इच्छा है, मन में संकल्प है कि द्वारिकाधीश जैसा हमें पति प्राप्त हो। हे प्रभु, आप यदि ये चाहें कि कोई विवाह की तय नहीं हुई तो जन्म से लेके अब तक हमने जो दान पुण्य किया, व्रत किया, तीर्थ यात्रा की, जप तप किया, वो दहेज के रूप में स्वीकार करना। हे प्रभु, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती न व्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। हे नाथ, संसार में ऐसी कौन सी कुलवती कन्या होगी, कौन सी स्त्री होगी, कौन सी कन्या होगी जो आपकी मोहिनी मूरत साबरी सूरत का दर्शन करके आपको ना चाहे। इसलिए हे द्वारिकाधीश, धीरा पतिम कुलवती नवरणीत कन्या, आपके दर्शन करके आपको वर्णन ना करना चाहे ऐसा कौन है। इसलिए हे नाथ, आप चरणों में आपके में दासी का प्रणाम स्वीकार करें और आप हमें यहाँ से ले जाइए। ब्राह्मण देवता पत्र लाए थे। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा था, हे ब्राह्मण देवता, हमारा ये काम करो, हमारा ये कार्य करो और यह पत्र मेरे द्वारिकाधीश को देके आइए। आप जो कहोगे आपको मुंह मांगा दक्षिणा दोगे, मनोवांछित दक्षिणा प्राप्त होगी। ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी जी को रोते देखा, आंसुओं को पोंछा, कहा, हे राजकुमारी पुत्री,
जब तक ये ब्राह्मण है आपको रोने की आवश्यकता नहीं, आपका पत्र मैं शीघ्र लेके जाऊंगा और मैं द्वारिकाधीश के चरणों में भेंट करूंगा। ब्राह्मण देवता गए, आओ ब्राह्मण क्या समाचार लाए हो? बोले हे नाथ शीघ्र आप चलिए, रुक्मिणी जी ने संकल्प लिया है कि हमें द्वारकाधीश भर रूप से प्राप्त हो। भगवान ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ते ही भगवान रथिन वायु वेगेन, तीव्र गति से भगवान का रथ गया और रुक्मिणी जी सखियों के साथ में अंबिका वन में पूजा करने के लिए गई। रुक्मिणी जी को हल्दी चढ़ रही है, तेल चढ़ रहे हैं, मेहंदी लग रही है और अंबिका पूजन करने जाती हैं तो सखियों के साथ जाके माता रानी का पूजन करती हैं और पूजन करते हुए माता रानी के चरणों में बंधन किया है। तो खसी माल मूरत मुस्कानी, जो माता रानी के गले में माला थी वो हिली और मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति मुस्कुराई, प्रसन्न चित्त हो गई और रुक्मिणी जी ने जैसे ही प्रणाम किया तो उनकी झोली में, रुक्मिणी जी की झोली में दुर्गा माता जी ने फूलों से भर दी। बोलो रुक्मिणी मंगल भगवान की। रुक्मिणी जी ने भगवान माता रानी का पूजन किया, पूजन करके सखियों के साथ में बंधन किया है। वहीं पर श्री द्वारिकाधीश का रथ दौड़ता हुआ गड़गड़ाता हुआ आया। भगवान आए और रुक्मिणी जी ने भगवान को वरण किया, भगवान ने रुक्मिणी जी को वरण किया। अब भगवान का नाम हो गया रुक्मिणी वल्लभ भगवान की, रुक्मिणी रमण भगवान की। इस प्रकार से द्वारिका भगवान पहुंचे और दाऊ भैया के सानिध्य में द्वारिकापुरी में हर्षोल्लास के साथ में बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से हुआ।